अगर आप मल्टी गार्डन B17 के अंदर अपने लिए घर लेना चाहते हैं और रेडी टू मूव लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम 5 मरला से लेकर 1 कनाल के घरों के रेट डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो घरों के ऊपर रेंटल वैल्यू है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोगों का जो कंसर्न होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ रेंटल वैल्यूज़ होता है। जिस तरीके से हमारे ज़्यादातर ओवरसीज़ भाई जो हैं वो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उनका पर्पज़ जो होता है कि घर ख़रीदेंगे और इसे रेंट पे लगा देंगे। तो आज इंशाल्लाह हम 5 मरला से लेकर 1 कनाल के जो घरों के रेट चल रहे हैं वो डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उसके अलावा उनकी रेंटल वैल्यू भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं हूं हैदर खान, हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 और FMC फैसल हिल्स की अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूं। एक तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा कोई भी सेल परचेज़ रेजिडेंशियल या कमर्शियल कोई भी आप लेन देन करना चाहते हैं या अपने लिए घर भी बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस ब्लॉक EMR11 के ऊपर हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से है, आप ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। जो रेट आपको आज बताने लगूँ, ये रेट वो हैं जो जो प्राइसेस, जो मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं उससे पहले के हैं। मतलब अभी तक इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अगर खुदा न खास्ता रेट इसी तरीके से रहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल जो रेट हैं वो जैसे अभी हाई रेट चल रहे हैं, अगर यही रहते हैं तो फिर आने वाले तकरीबन 2-4 महीने के आप बाद देखेंगे कि रेट जो घरों के हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि हम खुद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फैसल हिल्स और B17 के अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो जो इस टाइम हमारी कास्ट आ रही है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, और इवन के हमारे जो कुछ प्रोजेक्ट हैं वो लेवल के ऊपर या लॉस की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हमने पुराने कंट्रैक्ट्स किए हुए हैं और रेट जो हैं वो अचानक बढ़ गए। एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो घरों के रेट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ या जो रेंटल वैल्यू डिस्कस करूँगा, ये एक अप्रॉक्सीमेटली जो रेंज होगी वो आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो प्लॉट होता है उसके अंदर भी बड़ा फ़र्क होता है और मटेरियल के अंदर तो बहुत वैरायटी होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम प्लॉट की प्राइस की बात करें, सी ब्लॉक में अगर 8 मरला के प्लॉट की बात करें तो हमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ का मिलेगा। वही प्लॉट अगर हम E या F के अंदर भी लेना चाहें तो वहाँ पे तकरीबन 85-90 से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 20-30 तक मिल जाता है। अब एक ब्लॉक के अंदर अगर 10-20-30 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है और दूसरे ब्लॉक के अंदर भी 30-40-50 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है, जब इसके ऊपर अब घर बनेगा तो डेफिनेटली घर की कीमत के अंदर भी फ़र्क आएगा। तो ये तो सिंपल एक प्रोडक्ट प्लॉट की बात हो रही है, जबकि 40-45 आइटम हमारे इस्तेमाल होंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर और एक एक आइटम के अंदर सैकड़ों के हिसाब से वैरायटी होती है, तो इसलिए उसके अंदर बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो सिर्फ आज आपको एक रेंज डिस्कस करूंगा, फिर अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हो तो आप हमारे नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे इंशाल्लाह पूरी डिटेल के अंदर, और एक एक चीज़ को आपके साथ एक्सप्लेन भी करेंगे, आपको बताएंगे कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है, लोकेशन किस तरह की है, इस ब्लॉक के अंदर है तो इसकी ये प्राइस होनी चाहिए, ये फलां ब्लॉक के अंदर है तो इसकी ये प्राइस, ये इसकी बिल्ड क्वालिटी इस लेवल की है। इंशाल्लाह उस हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा। 5 मरला इस टाइम B17 के अंदर आपको 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 75 लाख की रेंज के अंदर मिलेगा। अगर इतना आपका बजट है तो आप 5 मरला का परचेज कर सकते हैं, इससे नीचे B17 के अंदर कोई साइज़ नहीं है। और अगर कुछ घर ऐसे भी हैं जो इससे ऊपर भी हैं, मिसाल के तौर पर जो 3 करोड़ 3.25 करोड़ की रेंज में चले जाते हैं, अब उसके अंदर क्या होता है कि मटेरियल की जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। मिसाल के तौर पर घर तो वैसे मजबूत होता है, खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ चीज़ लोग क्या करते हैं, इंपोर्टेड चीज़ें लगा देते हैं, टाइल्स वगैरह इंपोर्टेड लगा दी, वुड जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी लगा दी, जिसकी वजह से उसकी कास्ट ज़्यादा हो जाती है। और इसके साथ अगर हम 8 मरला की बात करें, और एंड के ऊपर मैं आपको ये भी बताऊंगा इनकी रेंटल वैल्यू क्या है। 8 मरला आपको 3.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाएगा, और इसके अलावा 10 मरला 4.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिलेगा। इसके अलावा अगर 14 मरला की बात करें जिसकी डायमेंशन 40/80 है, वो आपको तकरीबन 4.5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ की ब्रैकेट में इस टाइम B17 के अंदर मिल रहा है। और 14 मरला का जो घर है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूं। बाकी 5 मरला 7 मरला या 10 मरला जो भी होंगे उनकी फ्रंट और बैक ओपन होती है, कॉर्नर के अलावा की प्लॉट की बात कर रहा हूँ। 14 मरला का जो प्लॉट होगा, अगर वो रेगुलर प्लॉट है, कॉर्नर का प्लॉट नहीं है, रेगुलर प्लॉट है, तो उसका एक तो फ्रंट भी ओपन होगा, बैक भी ओपन होगी, और एक उसकी साइड के ऊपर 5 फुट की गली CDA RDA के बाइलाज के मुताबिक वो लाजमी होती है। तो ये है 14 मरला का, और प्राइस आपको बताइए तकरीबन 4.5 से लेकर 6.5 के दरमियान आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कनाल की बात करें, और कनाल की डायमेंशन 50/90 है और इसकी चारों साइड ओपन होती हैं। एक रेगुलर प्लॉट है जो कॉर्नर का नहीं है, मगर इसकी चारों साइड ओपन होती हैं, फ्रंट के ऊपर भी स्पेस होगी, बैक पे भी होगी, और दोनों साइडों पे 5-5 फुट की, और ये तकरीबन आपको 7 करोड़ से लेकर 9 करोड़ की प्राइस के अंदर मिल जाएगा। और इसकी अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है 5 मरला से लेकर 1 कनाल की।
जो भाई लेना चाहता है वो हमारे नंबर के ऊपर रब्ता करेगा, इंशाल्लाह हम वो डिटेल में उनके साथ वीडियोस पिक्चर्स वगैरह शेयर करेंगे और जैसे विजिट करेंगे ब्रीफली उनको एक एक आइटम एक एक चीज़ भी उनके साथ डिस्कस की जाएगी। और इसके बाद अगर हम अब मल्टी गार्डन B17 के अंदर रेंटल वैल्यू की बात करें कि जो अप्रैल 2026 या उससे ऑनवर्ड चल रही है, 5 मरला का घर, पूरा घर आपको B17 के अंदर तकरीबन 70,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान मिलता है। और अगर आप पोर्शन भी लेना चाहें तो पोर्शन भी अवेलेबल होते हैं, मगर वो तकरीबन आपको 50, 55, 60 हज़ार में एक पोर्शन मिलेगा। इसके अलावा 8 मरला की बात करें तो वो तकरीबन 90,000 से लेकर 1,20,000 के दरमियान मिलेगा। और इसके बाद 10 मरला तकरीबन 1,20,000, 25,000 से लेकर 1,60,000, 65 या 70,000 में मिलेगा। और इसके अलावा जो 14 मरला का है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के ऊपर नीचे वो आपको मिल जाता है। और इसके बाद अगर एक कनाल की बात करें तो एक कनाल का घर तकरीबन आपको 2.5 लाख से लेकर 3.25, 3.5 लाख के दरमियान मिल जाता है। अब जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि घरों की प्राइसेस के अंदर फ़र्क होता है, इसी तरह रेंटल वैल्यू के हिसाब से फ़र्क होगा। जो घर एक अच्छी लोकेशन के ऊपर होगा उसका रेंटल वैल्यू भी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर गैस, बिजली, सारी फैसिलिटीज़ होंगी, या जहाँ पे पानी ज़्यादा मिकदार में होगा। और इसके अलावा ब्लॉक वाइज भी फ़र्क आ जाता है। फिर इसके अलावा घर किस तरह का बना हुआ है घर, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो ये थी ओवरऑल जी रेंटल वैल्यू, और जो अप्रैल 2026 के अंदर इस टाइम स्टिल चल रही है। और जैसे आपको पहले बताया कि खुदा न खास्ता बिल्डिंग मटेरियल जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं या जो रेट चल रहे हैं, तो फिर ये रेट आपको 2-3 महीने के बाद दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर बंदा फिर उसी हिसाब से डिमांड करेगा जो मार्केट की रेट या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही होगी। तो बाकी अगर आप B17 के अंदर फैसल हिल्स के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने लिए घर भी बनवाना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरी टीम, पूरा सेटअप मौजूद है। आप हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं B17 और फैसल हिल्स के अंदर, आप उनको आके विज़िट कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस हैदर हिल स्टेट एंड बिल्डर MR11 ब्लॉक E को भी विज़िट कर सकते हैं।